क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रायिकता है बहुत सरल, परंतु प्रायिकता की लैंग्वेज को समझना, प्रायिकता की भाषा को यदि आपने समझ लिया तो आपसे प्रायिकता बन जाएंगी, है ना। अनुकूल परिणामों की संख्या यदि आपने देख लिया और अनुकूल परिणामों की संख्या यदि आपसे बनाते बन जाता है या समझते बनता है तो आप प्रायिकता के किसी भी प्रकार के सवाल आ जाए आप प्रायिकता को हल कर सकते हो। इसकी लैंग्वेज को ही समझना। ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर क्या किया है, IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत इसको लिया है ना। और बोर्ड के दृष्टिकोण से ये 20वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता आपकी इस वर्ष जो आ रही है वो कितने नंबर की आ रही है, 7 नंबर की प्रायिकता। लास्ट ईयर यदि हम देखें तो प्रायिकता 2 नंबर या 3 नंबर की रहती थी, एक नंबर के 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते थे। बट इस बार जब 7 नंबर की प्रायिकता है तो इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन इसका या तो 3 नंबर का एक अकेला क्वेश्चन रहेगा या 4 नंबर का एक अकेला क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन जो आएंगे वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं रहेंगे प्रायिकता के, थोड़ा सा क्या है आपको घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है बेहद सरल प्रायिकता है, परंतु यदि इस क्वेश्चन को यदि आप इतने स्टूडेंट में से यदि मेरे बिना समझाए यदि आप इसको हल कर दिए तो मैं अभी 500 रुपया आपको देता हूँ। यदि इस क्वेश्चन को यदि मेरे बिना समझाने पर यदि आप हल करके दिखा रहे हो तो बिल्कुल खुला चैलेंज है, मैं आपको अभी 500 रुपीज दे रहा हूँ। इसकी प्रायिकता ज्ञात करना। बनेगा ये, हाँ ना में जवाब दीजिए, बनेगा नहीं बनेगा तो मैं वेट करता हूँ। बनेगा बोलो ना, हाँ या ना में, बनेगा नहीं बनेगा कि बनेगा। अब ये जो क्वेश्चन यदि नहीं बनता तो चलो मेरे 500 रुपये मत ले, परंतु यदि फर्स्ट आ रहे हो आप इस वर्ष, यदि आप कोई भी फर्स्ट आता है, अच्छे परसेंटेज लेके आता है तो मेरी तरफ से हर साल जैसे इनाम देता हूँ 1000 रुपये की राशि इनाम है, ठीक है ना। अब यहाँ ये क्वेश्चन को समझना। माना आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्रों में या द्राक्षीय रूप से गिराते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। यहाँ आकृति बनी हुई है इसकी, इस तरीके की एक आकृति है। ये जो आकृति है ये कैसी है, आयताकार आकृति है। इसकी 3 मीटर क्या दिया हुआ है, चौड़ाई लंबाई दिया है और 2 मीटर इसकी क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। और यहीं पर देखना इस आयताकार में एक क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 मीटर व्यास का यहाँ पर ये क्या है, छिद्र दिया हुआ है। इसका व्यास कितना है, ये है आपका 1, ये क्या है, मीटर व्यास का एक छिद्र है। ये इस तरीके का है। आप देखना मेला में जाते हो या मड़ई में जाते हो, देखना तो ऐसी बॉटल रखी रहती है और बॉटल उसमें आपको क्या दिया जाता है, गेंद दी जाती है ना। या फिर आपको क्या है, कुछ क्या रहते हैं आयताकार, वो उसमें नोट चिपके रहते हैं ना, और आपको रिंग दे दिया जाता है और कहते हैं आप इसको फेंकिए, और रिंग यदि उसके अंदर जाता है, पूरे रिंग यदि उसको आयताकार बॉक्स को कवर करता है तो उसमें जितने रुपये की नोट रहते हैं वो अपने हो जाती हैं, अपन जीतते हैं, मतलब एक टाइम पास करते हैं। तो वैसे ही क्या है, हमारे पास भी यहाँ एक आयताकार क्या है, एक बॉक्स है। इस आयताकार बॉक्स की लंबाई कितनी है, प्रश्नानुसार 3 मीटर, सेम इसी तरीके का है, ये प्रश्नाकृति है। और इसकी ये जो चौड़ाई है ये क्या है, 2 मीटर की। इसके बीचों बीच 1 मीटर व्यास का क्या बना हुआ है, छिद्र बना हुआ है ना। सपोज दैट यदि हम बात करें तो ये हमारे पास एक आयताकार, ये क्या कहला गया, हमारे पास एक बॉक्स कहला गया। इसकी लंबाई हमने मान लिया कि ये 3 मीटर है और इसकी चौड़ाई हमने मान लिया कि कितनी है, ये 2 मीटर। यहाँ पर 1 मीटर व्यास का यहाँ पर क्या कर दिया गया है, छिद्र कर दिया गया, छेदा कर दिया गया। और यहाँ से हमको क्या कहा जा रहा है कि आप इस पासे को आप क्या कीजिए, उठाइए। ये पासे हैं, इसको उठा रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं। उछाल करके हमको कहाँ लाना है, इस आयताकार बॉक्स के छिद्र में लाना है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये आयताकार बॉक्स के छिद्र में आएगी। क्या प्रायिकता होगी कि ये आयताकार बॉक्स के, एक बार ऐसा उछालें तो ये आयताकार बॉक्स के काय में आ जाएगी, ये छिद्र में आएगी। सेम इस तरीके का इस छिद्र में ये आएगी। आया ना समझ में। तो इसके लिए हमें क्या देखना, हमें क्या ज्ञात करना है, बताइए। हमको ज्ञात करना है प्रायिकता। कौन सी प्रायिकता ज्ञात करना है कि वो जो आयताकार पासा है वो क्या आ जाए, इस छिद्र में, 1 मीटर व्यास वाले छिद्र में आ जाए।
तो इसके लिए हमारा एरिया क्या है ये देख लीजिए, ये है, मतलब क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की हम क्या देखेंगे, संख्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका हल। हल में हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, या हम इसी को लिख सकते हैं आकृति अनुसार, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, आकृति अनुसार, आकृति अनुसार, इस आकृति के अनुसार। अब भाई सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यदि इसको हम फेंकें तो ये कहाँ गिरना चाहिए, इस आयताकार बॉक्स में गिरना चाहिए। इस आयताकार बॉक्स में ये देख लीजिए आप, यहाँ भी वो पासा गिर सकता है, यहाँ भी वो पासा गिर सकता है, यहाँ भी वो पासा गिर सकता है, यहाँ भी, मतलब इस एरिया के अंदर कहीं भी पासा गिर सकता है। तो इस एरिया का जो है, इस आयताकार बॉक्स का ये जो क्षेत्रफल होगा, ये क्या कहलाएगा, उसका कुल परिणामों की क्या कहला जाएगी, संख्या कहला जाएगी। तो सबसे पहले हम कुल परिणामों की संख्या प्रायिकता ज्ञात करते हैं, तो क्या देखते हैं, कुल परिणामों की संख्या देखते हैं। तो प्रश्नानुसार या आकृति अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की ये क्या हो जाएगी आपकी संख्या, NS बराबर। अब कुल परिणामों की संख्या से तात्पर्य, ये आयताकार पासा है, यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ, मतलब इस एरिया के अंदर ये क्या होगा, कहीं भी गिर सकता है। गिर सकता है कि नहीं गिर सकता। तो कुल परिणामों की संख्या यानी ये क्या हो जाएगा, आयत का क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आयत का ये क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बोर्ड के दृष्टिकोण से। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, लंबाई गुणित ये क्या होता है, चौड़ाई होता है। यहाँ पर दी हुई है लंबाई कितनी है, 3 मीटर, गुणित चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर, तो 3 गुनी 6 मीटर का ये क्या हो जाएगा, वर्ग या वर्ग मीटर हो जाएगा। मतलब 6 मीटर वर्ग के क्षेत्रफल पर इस आयत का ये जो क्षेत्रफल है ये 6 मीटर वर्ग है। तो इस 6 मीटर वर्ग के क्षेत्रफल पर पासा कहीं भी गिर सकता है। ये कुल परिणामों की क्या कहला गई, संख्या कहला गई। कुल परिणामों की संख्या क्या आ गई आपकी, 6 मीटर वर्ग। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर 1 मीटर व्यास का ये क्या है, छिद्र। हमारी कोशिश क्या है, ये जो पासा है वो इसी छिद्र पर गिरना चाहिए, इस छिद्र पर गिरना चाहिए। तो इस छिद्र का व्यास कितना है ना, मतलब वृत्ताकार छिद्र का व्यास कितना है, 1 मीटर। तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहां पर लिखेंगे हम, चूंकि वृत्ताकार छिद्र का व्यास बराबर, व्यास ये d बराबर ये क्या है, 1 मीटर है, इसलिए क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, d/2, यानी 1/2 ये क्या हो जाएगी, मीटर। अब हम कहाँ जाएंगे, हमको कुल परिणामों की संख्या मिल गई ना, अब हम कहाँ जाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या पे जाएंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी n ये क्या हो जाएगा, e बराबर ये क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। अनुकूल परिणाम से तात्पर्य क्या होगा कि भाई वो पासा कहाँ गिरना चाहिए, इस वृत्ताकार छिद्र पर ही गिरना चाहिए, तो अनुकूल परिणाम कहलाएगा। तो ये वृत्त का हम क्या देखेंगे, क्षेत्रफल, इसका एरिया देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका, अब अनुकूल परिणामों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा आपका, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि छिद्र हमारा कैसा है, वृत्त के आकार का। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए, ये होता है आपका पाई r² होता है ना। अब यहाँ से ne बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, पाई r का मान कितना है, 1/2 का पूरे का ये क्या हो जाएगा, वर्ग। तब ne बराबर क्या हो जाएगा आपका, पाई 1 का वर्ग कितना होगा, 1, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, और ये मीटर का क्या हो जाएगा आपका, वर्ग। तो यहाँ से क्या निकल के आ गई हमको, अनुकूल परिणामों की संख्या ne बराबर पाई/4 मीटर वर्ग, और कुल परिणामों की संख्या क्या निकल के आ गई, 6 मीटर वर्ग।
आयत का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि ये छिद्र कहाँ है? इस आयताकार भाग में ही। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे यहां से, देख लीजिए यहां से अब क्या आ जाएगा, अब क्या हो जाएगी कि छिद्र में गिरने की, पासे को छिद्र में गिरने की प्रायिकता। अब क्या हो जाएगा, पासे को छिद्र में गिरने की ये क्या हो जाएगी आपकी प्रायिकता। ये प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी पी बराबर ये क्या हो जाएगी एनी बट्टी ये क्या हो जाएगी आपकी एनएस हो जाएगी। एनी का मान कितना देखो, पाई बट्टी ये क्या है 4, मीटर का ये क्या है वर्ग, एनएस का मान कितना है 6, मीटर का ये क्या है वर्ग, मीटर वर्ग से ये मीटर वर्ग क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये क्या आ जाएगा आपका देखना, पाई बटे ये जो 4 है ये नीचे आ जाएगा ना हर में, तो ये 4 गुणित क्या हो जाएगा 6, तो बराबर ये पाई बटे 4 6 ये क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और ये क्या कहना जाएगा आंसर। मतलब ये जो है ये वृत्ताकार छिद्र में गिरने की जो अभिष्ट प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी पाई बटे 24 हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है और घुमाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अभी से समझ लीजिए, और मैं इसको टिक कर दिया हूं बोर्ड के दृष्टिकोण से। बोर्ड के परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपने इसको समझा है, अब आप इसको प्रैक्टिस कर दीजिए। क्लियर? चलिए।